सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो ये पार्ट 2 है। इसमें मैं बता रही हूँ कि आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए या फिर आपको ट्विंस के साथ जाना चाहिए। ये मुझे किसी ने पूछा था, तो इसलिए इसका पार्ट 2 बन रहा है। अगर आपको इसके पहले का आपने पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको डिटेल में पता चल सके। तो अब मैं आपको वैक्सीनेशन की बात करती हूँ। देखिए, अब अगर आपको पेनलेस इसमें लगवाने हैं इंजेक्शंस, तो है ना, उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। अगर आपको पेन वाले ही लगवाने हैं तो उसके चार्जेस अलग से हैं। अब जैसे हमें पता नहीं था तो डॉक्टर ने कहा कि कोई इतनी जो पेनलेस है वो भी उसमें भी दर्द थोड़ी बहुत होती है, तो आप ऐसे करो कि यही लगवा लो, मतलब जिसमें पेन होती है वही लगवा लो। तो तब हमने कहा कि चलो वही लगवा लेते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा, अभी वो उसको सस्ता कह रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें भी हम जब जाते हैं तो दोनों का हमारा 5 से 6 हज़ार प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है। अब हम थोड़े लोग थोड़ा ऐसे सोच लेते हैं बहुत, अब मुझे लगता है कि, और ये आप ना उसमें भी करवा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल में भी करवा सकते हो, लेकिन बस एक थोड़ा सा आपका माइंड सेटअप ऐसा होता है कि नहीं यार उसमें पता नहीं क्या होगा, कोई ऐसा टीका ना लग जाए या कुछ। मैं खुद डरती हूँ, मेरे हस्बैंड डरते हैं और इस बात से हमें डर लगता है, तो हमने इनको जो था प्राइवेट में करवा रही हैं हम। जैसे क्लिनिक होते हैं ना बच्चों का, जो डॉक्टर होते हैं उनसे करवा रहे हैं। उसमें हमारे कभी 5,000 लग गया, कभी 6,000 लग गया। ये अगर आप बात करते हो पेनलेस की, तो भाई इससे भी ज़्यादा होता है, और ट्विंस का डबल खर्चा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अगर आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अब इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आपको ट्विंस चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। अब हमें होता है मुझे काम ही करना है, जैसे कुछ लड़कियां वर्क फ्रॉम होम हैं, कुछ ऐसी हैं, है ना, जैसे है। अब मुझे है, मैंने वीडियोस बनानी होती है। अब एक बच्चा सो गया है तो मैं उसको दादी के पास सुला दूंगी और या फिर किसी रूम में सुला दूंगी, है ना, बंद करके। अब हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम पे ही हैं तो वो भी कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन मुझे देखना पड़ता है कि दोनों बच्चे सोए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा सोया है, दूसरा उठा हुआ है, वो काम नहीं करने दे रहा। अगर आप वर्किंग हो, अगर आपको भाई पैसे कमाने हैं, बच्चों के लिए कमाने हैं, है ना, उनको देखना है, तो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप वर्किंग हो तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ट्विंस के साथ आपको ये भी दिक्कत आ सकती है, आपको परमानेंट कोई मेड रखनी पड़ेगी। अब पहले तो मेरा ऐसे ही चला, मैंने बीच में एक बार, अब मम्मी चले गए थे, मम्मी को भी कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। जब मम्मी चले जाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो एक बार मम्मी 1-1.5 महीने के लिए पंजाब चले गए, और ऊपर से पूरे दिन त्योहार थे। पिछली बार जो दिवाली दशहरा था जब, है ना, तो भाई मैं तो एकदम से पागल हो गई थी, करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने एक हेल्पर को बुलाया, मैंने कहा उसके साथ मेरी सेटिंग नहीं, क्योंकि बच्चा जो है, मेरा जो नक्श है वो तो सबके साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन जो लक्ष्य है उसको बहुत टाइम लगता है, वो तो मिक्स ही ना हो। मैंने उस टाइम पे 1-2-3 को, मतलब 3 मैंने मेड को चेंज किया, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था उससे। तो फिर मैंने हटा दिया, मैंने कहा नहीं हो रहा, तो बहुत मुश्किल आई मुझे। अगर आप काम करते हो तो परमानेंट मेड आपको रखनी पड़ेगी। झाड़ू पोछे वाली तो चलो आप करते ही हो, लेकिन बच्चों को देखने के लिए आपको मेड रखनी पड़ेगी। अब अब आपकी इतने ज़्यादा मुझे शिकायत होती है आपकी मेरे साथ कि आप इंस्टाग्राम पे हमें रिप्लाई नहीं करते, या फिर आप यूट्यूब पे अच्छे से नहीं करते। अब मेरा फेसबुक पे मुझे इतने सारे प्रिया से पेज पे ही मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। मैं यहाँ पे तो यूट्यूब पे तो फटाफट से मैं वीडियो डाल देती हूँ। यही वीडियो मुझे होता है कि मैं उधर भी डाल दूँ, कुछ लोग उधर भी देखते हैं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अब मैंने परमानेंट मेड रखी भी हुई है, वो लड़की सुबह 9 बजे आ जाती है, 6:30 जाती है, फिर भी मैं काम नहीं कर पाती, फिर भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगी, अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, अगर क्योंकि एज ज़्यादा है तो आप प्लीज़ ट्विंस कर लीजिए। एक बार थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपका कवर हो जाएगा ये सब, ठीक है। अगर आपने जो है एग्स लिए हैं किसी से, है ना, जैसे हम एग डोनेट वाला अगर आपका सिस्टम है तो आप ट्विंस कर लीजिए। अगर आपने स्पर्म डोनेट वाला जो हमारा सिस्टम होता है वो किया है, फिर आप ट्विंस कर लीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी जो ओवरी है वो एक टाइम पे ही बच्चा को एक्सेप्ट कर सकती है, कई बार होता है बॉडी हमारी ऐसी हो जाती है, तो आप ट्विंस कर लीजिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको खास वाली नहीं है, अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, फिर आप ट्विंस के साथ मत जाइएगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ट्विंस के साथ, लेकिन सिचुएशन भी देखनी पड़ती है।
अब बहुत मुश्किल भी होती है और ये अच्छा भी लगता है कि ट्विंस हो गए। नो डाउट एक बार में काम भी ख़त्म हो जाता है कि चलो एक बार में बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं ज़रूर आगे किसी वीडियो में उसको शेयर कर दूँगी। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।